आपका पुश्तैनी घर गांव में बना हुआ है लेकिन उसका कोई कागज नहीं है, घर के आसपास कहां तक और कितनी आपकी जमीन है इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, पड़ोसी आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, अपनी जमीन का कब्जा बढ़ाते चले जाते हैं, कभी खूंटा गाड़ लेते हैं, कभी गाय भैंस बांध देते हैं, कभी नांद रख देते हैं, कभी छप्पर या मड़ा रख देते हैं और आए दिन विवाद होता रहता है। तो आज का वीडियो आपके लिए है। दरअसल होता क्या है कि खतौनी में आबादी की जमीन होती है जिसे आबादी श्रेणी 6-2 की जमीन कहा जाता है। इस तरह की जमीन में किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होता है, जिसका जितना कब्जा होता है उसकी उतनी जमीन मानी जाती है। गांव में सबसे ज्यादा विवाद इसी तरह की जमीन के चल रहे हैं। इस तरह की जमीन के लाखों मुकदमे सिविल कोर्ट में चल रहे हैं। इस तरह के तमाम विवादों को और मुकदमों को खत्म करने के लिए और किसानों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए 24 अप्रैल 2020 से पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। स्वामित्व योजना के माध्यम से आबादी की जमीन में बने आपके घर और तमाम तरह के स्ट्रक्चर को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया गया है। यदि आपका, आपके परिवार का या किसी रिश्तेदार का घर इस तरह की आबादी की जमीन बना है तो आज के वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आबादी की जमीन पर आपको मालिकाना हक मिलेगा, कैसे आपका प्रॉपर्टी कार्ड यानी घरौनी बनेगी, घरौनी की क्या महत्ता है, घरौनी क्या क्या काम आती है, आबादी सर्वेक्षण के दौरान कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी बातें जानेंगे बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक। स्वामित्व योजना में शामिल गांव के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है। उसके बाद सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू होती है। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले गांव में आबादी की जो जमीन है, जो अविवादित भूमि है, उसके चारों तरफ चूने की एक लाइन और जो विवादित भूमि होती है उसके चारों तरफ दोहरी लाइन से चूना डाला जाता है ताकि पहचानने में आसानी हो। चूना मार्किंग होने के बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टीम द्वारा ड्रोन के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण किया जाता है। ड्रोन द्वारा हवाई सर्वेक्षण होने के कुछ दिन बाद गांव की आबादी की जमीन का नक्शा तहसील में प्राप्त होगा। तहसील में नक्शा प्राप्त होने के बाद गांव की आबादी की जमीन का स्थलीय सत्यापन शुरू किया जाएगा। लेखपाल के द्वारा और अन्य सहयोगी कर्मचारियों के माध्यम से गांव की जमीन का स्थलीय सत्यापन किया जाएगा। स्थलीय सत्यापन के दौरान आबादी की जो गांठें हैं उनको लाल पेन से चिन्हित किया जाएगा और उस गांठे के अंदर जितने भी घर वगैरह स्थित हैं उनकी भी नंबरिंग की जाएगी। इसके साथ ही साथ आबादी सर्वेक्षण का प्रपत्र 5 बनाया जाएगा। प्रपत्र 5 में आबादी गांठा संख्या, घरों की नंबरिंग, खातेदार का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसका हिस्सा, उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर, सभी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। आबादी सर्वेक्षण का स्थलीय सत्यापन होने के बाद बनाए गए इस प्रपत्र 5 की फीडिंग कंप्यूटर पर स्वामित्व योजना की वेबसाइट पर की जाएगी। इसके साथ ही साथ आबादी सर्वे के नक्शे को लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा अपना हस्ताक्षर करके तहसील में जमा कर दिया जाएगा, जिसे बाद में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भेज दिया जाएगा। स्वामित्व योजना के प्रपत्र 5 की फीडिंग और नक्शा जमा होने के कुछ दिन बाद आपकी घरौनी जनरेट हो जाएगी। घरौनी में आपका नाम, आपके पिता पति का नाम, आपका हिस्सा, आपकी गांठा संख्या और आपकी यूनिक आईडी नंबर लिखी रहेगी। जिन खातेदारों का घर आबादी की भूमि में पाया गया है उन सबको ये घरौनी वितरण कर दी जाएगी। ये घरौनी ही आबादी की जमीन पर आपके मालिकाना हक का दस्तावेज होगी। इसके माध्यम से आप बैंक से लोन ले सकते हैं और भविष्य में गांव के विकास के लिए शुरू होने वाली तमाम तरह की योजनाओं का लाभ आपको घरौनी के माध्यम से ही मिलेगा। आशा करता हूं आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। क्या आपके गांव में ड्रोन सर्वे हुआ है और आपको घरौनी मिली है या नहीं, कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।